रीत अभी भी मेरी वाइफ है और मुझे पूरा हक है उससे मिलने का, उसके साथ घूमने का। रीत 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 रीत। क्या ये आवाज? उन्नति बेटी, तू किसी ऊंची जगह पर बैठ जाए वरना तुझे चोट लग जाएगी। मैं किसी को बुलाती हूँ सब साफ करने के। क्यों आए हो यहाँ पे? अगर आप कोई मुझे लेक्चर देने आए हो तो प्लीज, मैं बिल्कुल किसी की सुनने की मूड में नहीं हूँ। रुक एक मिनट, यहाँ इधर आ। तू मुझ पर क्यों भड़क रही है? मैं तो तेरी ही टीम में हूं ना। ये बात सच है कि तू रीत को इस घर से बाहर निकालने में कामयाब हो गई, लेकिन तेरे राघव भैया के दिल और दिमाग में सिर्फ रीत ही रीत बसी हुई है। वरना जो राघव अपनी उन्नी की आंखों में एक आंसू का कतरा बर्दाश्त नहीं कर पाता था, आज ऐसे तेरा दिल नहीं दुखाता। और तूने भी तो कोई छोटी मोटी गलतियां थोड़ी ना की है, लेकिन फिर भी याद कर, पहले राघव तेरी बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ कर देता था। सुख हो या दुख, वो चट्टान की तरह तेरे साथ खड़ा रहता था। लेकिन अब तो बस। बुआ जी, मैं तो क्या करूं कि राघव भैया के दिल और दिमाग से रीत भाभी निकल जाए। रीत भाभी ने राघव भैया के दिल और दिमाग में मेरे लिए इतना सारा जहर भर दिया है। बुआ जी, मैं ऐसे क्या करूं कि राघव भैया मुझे फिर से पहले की तरह प्यार करें। मैं उनकी पहले जैसी लाडली बहन बनना चाहती हूँ बुआ जी। ओले 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 उन्नति बिटिया, तू रो मत, तू फिक्र मत कर। मैं इसका भी कोई नया रास्ता निकाल लूंगी, क्योंकि मेरी समझ में आ गया है कि आटा साटा की प्रथा ज्यादा दिन हमारी मदद नहीं करने वाली है। क्योंकि एक ना एक दिन राघव रीत के प्यार में तड़प कर, उसकी याद में तड़प कर इस प्रथा से अपना मुंह मोड़ लेगा और फिर से उस रीत रिपोर्टर को इस घर में वापस लेकर आएगा। नहीं बुआ जी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं ध्रुव की कसम खा के कह रही हूँ, जब तक ध्रुव मुझे इस घर से अपने घर वापस नहीं ले जाएगा, मैं रीत भाभी को इस घर में एक कदम नहीं रखने दूंगी। ये हुई ना बात। जिस बात के लिए मैं इतने महीनों से प्रार्थना कर रही थी, वो हो गया। राघव और रीत अलग हो गए। अब तुम तो कोमा में पड़ी हो, और माता रानी की कृपा रहे तो तुम कभी कोमा से बाहर नहीं निकल पाओगी। किस दुविधा में फंस गई हूँ मैं। मुझे राघव को सब कुछ बताना है, लेकिन जैसा विराज ने कहा कि मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं कैसे बताऊंगी? और मैं उनके पास भी नहीं जा सकती ताकि मैं अपने दिल की बात कह के अपना मन हल्का कर लूं। मैं राघव के बिना कैसे लड़ूंगी ये लड़ाई? सब कुछ राघव के बिना इतना अधूरा क्यों लगता है? ऐसा लग रहा है जैसे ये लड़ाई मैं राघव के बिना लड़ ही नहीं पाऊंगी, और ऐसे मैं उनसे कैसे दूर रह पाऊंगी? कैसे? ये इतनी रात को मेरी विंडो कौन नॉक कर रहा है? मुझे सबको बुला लेना चाहिए। ये तो बहुत जोर जोर से नॉक हो रहा है। मैं देखो, तुम जो भी हो ना, मुझे कराटे आते हैं और मेरे हाथ में ना अभी वास है, तो इसके बाद अगर तुम्हारा सर फूटेगा ना तो उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ठीक है? आप ठीक है? आपको चोट तो नहीं लगी ना? हाँ, मैं ठीक हूँ रीत। तुमने वास हाथ में उठाया, मुझे मारा थोड़ी ना है जो चोट लगेगी। अगर मार देती तो आपके सर से खून निकलने लग जाता और फिर खून देखकर मैं ऐसे बेहोश हो जाती। राघव, आप मुझे प्रॉमिस करिए कि दोबारा ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। तो अगली बार मैं तुम्हें कॉल करूँ तो कॉल कट करने की बजाय तुम मुझसे बात करोगी। राघव, आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? हम नहीं मिल सकते। क्या? सुनाई नहीं दिया? मैं कह रही हूँ कि हम नहीं मिल सकते। रीत, मुझे तुमसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मुझे परवाह नहीं लोग क्या सोचते हैं, तुम्हारी फैमिली क्या सोचती है। मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। तुम्हें भी मुझसे मिलना अच्छा लगता है ना?